1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर बनकर कलकत्ता आया। तो भाई ये है वॉरेन हेस्टिंग्स कि क्लाइव ने ईरान के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, फिर वे माल लेकर यूरोप के देशों में जाते थे। आज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का बहुत एक अच्छा तोड़ निकाल लिया है, जो कि याद करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आपको भी ऐसे सीखना है तो कमेंट जरूर करना। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, होप सो आपकी भी सुबह हो चुकी होगी और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और ये हमारा है ब्रेकफास्ट टाइम। तो मैं सुबह थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए तैयार की है ग्रीन टी, यू कैन सी। देन मैंने मेरे पति देव के लिए यहाँ पे मैंने बनाया दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के, क्योंकि उनका ऑलरेडी वेट इतना कम है तो बढ़ाने के लिए उनके लिए आई थिंक ये सही है। फ्रूट्स डाल लेंगे, उनको अच्छा लगेंगे तो। बट मैं यहाँ पे पीने वाली हूँ अपनी ग्रीन टी। देन ये है हमारी घटना चक्कर, जो मैं अभी लगा के थोड़ी देर बंद किया था। बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ साथ में। तो देखिए, मैं कल गई थी मार्केट में और मैं यहाँ पे लेके आई थी अपना यूपीपीसीएस मेंस के लिए ये सोल्ड पेपर्स, जो कि यूथ कंपटीशन साइंस की ये हैं, जिसमें 2018 से लेके 2023 के सोल्ड पेपर है। तो मैं इसलिए लेके आई थी क्योंकि मुझे उसका क्राइटेरिया पता नहीं था, मुझे उस फॉर्मेट को जानना था कि किस किस तरीके से। तो इस वाले जो बुक में अच्छे से फॉर्मेट दे रखा था, क्योंकि मुझे यही मिली। मैंने पूछा था और किस किस चीज़ की है, तो उन्होंने कहा कि यूथ कंपटीशन की है। तो मेरे यहाँ पे थोड़ी मिली नहीं, क्योंकि मैं बाहर जाके फिर उसको बाई कर लाऊंगी। तो यहाँ पे सारे जो भी अपने सिलेबस है, सबसे पहले जो मेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनको अपने मेंस के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पे हिंदी आता है, ऐसे आता है, और GS1 GS2 मतलब 6 तक आते हैं। और जो जनरल हिंदी और जो वो आता है वो 150 मार्क्स के आते हैं, और अपना जो सामान्य GS1 GS2 ये सब 200 मार्क्स के आते हैं। ये सारे आप लोगों को पता होगा। देन जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें मिलता है कि इसका जो भी सिलेबस होता है वो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके। तो मैं इसको लेके आई थी कल शाम को, तो कल मैं इसकी वीडियो बना नहीं पाई थी, लेकिन आज मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने रात को ना इसके सारे जो पेपर थे ना उनका ओवरव्यू मैंने देख लिया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जनरल हिंदी में कैसे आते हैं, ऐसे किस टाइप के आते हैं, और उनको किस किस तरीके से उनको सोल्व करना होता है, क्या उनका फॉर्मेट होता है। तो वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे देख ली थी। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरा इसका सिलेबस है, जो मेंस का सिलेबस है। तो भाई अपनी थोड़ी बहुत हेल्प के लिए जो अभी लिखना स्टार्ट करें तो आप ये बाई कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक सही है। देन उसके बाद मैं एक बुक और लेके आई थी ऐसे की, जो कि मैं दृष्टि IAS की बुक लेके आई हूँ। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, जो अपने डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर और निशांत जैन सर की जो बुक है उनके द्वारा मतलब राइट की गई है। उसमें 2023 तक के यहाँ पे जो भी ऐसे वगैरह पूछे गए हैं वो इसमें इंक्लूड है। तो ये बुक भी मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ना ऐसे लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि जो मुझे अभी फ़िलहाल जो अच्छा लग रहा है ना वो सब मैं यहाँ पे ले आऊँ। तो ये मैं बुक लेके आई थी। तो इसमें स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बता रखा है कि निबंध क्या होता है, कैसे इसको लिखा जाता है। दिव्यकीर्ति सर के द्वारा उन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे देखती हूँ 2023 में 2022 में किस किस तरीके के आते हैं। तो वो सारी इसमें बहुत ही अच्छे से बता रखा है। आप जब बाई कर लीजिए, मुझे सबसे बेस्ट बुक ये लगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं वो इस बुक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे आप लाओगे तो शायद आपके अकॉर्डिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर करके फिर सोचा कि हाँ जो बेस्ट है वो मैं लेके आऊँ। ठीक है, फिर आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये पूछते हैं कि आप UPSC और PCS की प्रिपरेशन साथ कैसे करते हो, है ना। तो मैं उनको ये बता दूं कि यदि आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो PCS की तो अपने आप हो जाएगा। और UPPCS का सिलेबस ना ज़्यादा अलग नहीं होता UPSC से, सिमिलर होता है। तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि GS1 GS2 GS3 GS4 वो तो सेम ही होता है। GS5 और GS6 के लिए UPSC के लिए अपने अलग होता है, और अपने इसमें यूपी स्पेशल इंक्लूड हो जाता है, जो कि अपने 2023 से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब इंक्लूड करा गया है। तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, देन एक दूसरा टॉपिक ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि बहुत नींद आती है, हमारी भी आपकी तरह ही सिमिलर एज है, बट हम ना पढ़ ही नहीं पाते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। अब मैं
आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, टाइम मैनेज ना खुद को करना होता है, क्योंकि ये आपके ऊपर होता है कि टाइम को कैसे मैनेज करना होता है। जैसे किसी के पास बेबी होता है, मेरे पास भी एक बच्चा है, बट मैं अभी अपनी इन लॉज के पास छोड़ आई। अपना सोचते हैं हम स्टार्टिंग में छोड़ सकते हैं, नहीं सोच के अपन को स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेरे से ना बहुत लोग यहाँ से पूछते हैं कि यार तुम कैसे रह लेती हो बच्चे के बिना। तो मैं उनको बता दूं कि देखो, रह कैसे लेती हूँ वो तो मुझे ही पता है कि मैं कैसे रह लेती हूँ, बट रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को संभालना ही सब कुछ, मैं मानती हूँ सब कुछ होता है, ये होता है, लेकिन मेरा भी एक टारगेट है मुझे जो अचीव करना है। और अभी मेरा बच्चा बड़ा हो गया, मैंने 1.5 साल का अच्छे से उसको पाल पोस के तब मैं उनको घर पे छोड़ा है। और मेरी फैमिली उनको, भाई उनका भी बच्चा है तो वो बहुत अच्छे से रखेंगे, आई थिंक मेरे से भी अच्छे से रखेंगे, क्योंकि वो उनका भी बच्चा है। तो मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि मैं ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगी कि बच्चे को मैं ही पालूँ, मैं ही करूँ, तो वो बच्चा भी इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारे 2 लोगों के बीच में ना वो इतना ज़्यादा नहीं मतलब डेवलप होगा, तो बच्चे को ना जैसे बहुत सारे लोग मिल जाए तो वहाँ ज़्यादा खुश होता है। तो भाई इतनी सारी बात होने के बाद हम उठा देते हैं हमारे जनाब जी को, ये सो रहे हैं। चलो, हमें तो बोल के खड़ा करना पड़ता है आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका ब्रेकफास्ट और मेरी ग्रीन टी, आपका ब्रेकफास्ट। और कैसे हो, क्या देख रहे थे आप, क्या देखते रहते हो? भाई मैं भी तुम्हारी यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें देखने लगा हूँ आजकल। तो पता नहीं भाई क्या है, यूपीएससी में किस लेवल का एग्जाम, आईटी एनआईटी वाले ही क्यों निकलते, उसका लेवल ट्रिकी कर दिया, कैट के इनके क्वेश्चन डालते, इस वजह से वो 33% क्वेश्चन हो ही नहीं पाता है, यानी 67 200 में से। अच्छा, सीसेट में? हाँ, और सीसेट ही नहीं हो पाता, इसी वजह से वो रह जाता मामला। पर हमारा निकल जाएगा ना। सीसेट के लिए आईआईटी वाले क्वेश्चन बच्चे क्यों सोल्व कर, क्योंकि उनका लेवल वो अच्छे लेवल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेवल ऐसा कुछ नहीं। आईआईटी का कैट के क्वेश्चन थे उसमें इस बार। हाँ, तो भाई जो लास्ट ईयर वाला पेपर था ना यूपीएससी वाला, जो 28 मई को हुआ था, वो मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने दिया था। तो उस टाइम हमें, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, इनका भी फर्स्ट टाइम था। तो हमने देखा था कि यार मैथ और जो सीसेट वाला सेक्शन वही थोड़ा चेंज लगा था, तो सब बच्चे ऐसे लग रहा था कि बहुत कुछ चेंज होके आया, बहुत कुछ चेंज होके आया, लेकिन हमारे लिए तो नहीं था वो इतना ज़्यादा। लेकिन मेरा तो जीएस नहीं हो पाता है, बिकॉज हम दोनों मैथ वो ऑनर्स से हैं, और मैंने भी मतलब मेरा भी बीएससी मैथ से रहा है, लेकिन फिजिक्स से एमएससी मैंने की है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे तो रिवीजन में होती रहती हैं, तो मेरे लिए सीसेट सेक्शन ठीक था। बट चलो आप कर लीजिए ब्रेकफास्ट, फिर हम पढ़ाई करते हैं। ओके। तो भाई यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, और हम बात करने वाले हैं कि नींद पर काबू कैसे पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं कि हमें ना दिन में पढ़ते हैं तब भी नींद आ जाती है, रात को पढ़ते हैं तब भी नींद आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है क्योंकि आपका टारगेट अभी है नहीं, ठीक है। आपको अभी ना वो ठोकरें मिली नहीं है। अब आपके अंदर ना जुनून सवार होगा ना, तो आपको कैसे नींद आ जाएगी, आपको आएगी नहीं। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे ही आप ना, कोई टाइम नहीं होता पढ़ाई का कि आप रात को पढ़ रहे हो, कोई जल्दी सुबह उठ के पढ़ रहा है, कोई टाइम नहीं होता। जहाँ आप कंफर्ट हो, जो टाइम पे आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसी टाइम आप उठ के पढ़ने लग जाइए। बस ये नहीं है कि मोबाइल में रील शॉर्ट्स देखते रहो, रील शॉर्ट्स तो बिल्कुल ख़त्म कर दो। कोई ऐसे स्टडी व्लॉग देख लिया करो जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले, जहाँ से आपको कोई तो अच्छी नॉलेज मिले। तो जैसे मैं भी बनाती हूँ, मैं बताती हूँ बुक्स के बारे में, ये अच्छी है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इसको पढ़ लीजिए। अब मैं खुद एक एस्पायरेंट हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि भाई ये चीज़ें ऐसी होती है, आप ये चीज़ें ऐसे पढ़ो, है ना, ठीक है। तो मैं हल्का हल्का आपको बता देती हूँ। अब इतना भी नहीं होता है कि हम इसी पे काम करें, क्योंकि मुझे खुद को भी पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि आप यदि रात को पढ़ना स्टार्ट करते हो, कि भाई शाम को फ्री हो गए हो 8-9 बजे के समथिंग, खा पी के देन आप स्टडी टेबल पे आ गए हो, तो आपको करना क्या है कि आप वो टॉपिक उठाइए जो आपने सोचा कि अभी मेरे को इसी को ही करना है, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, नींद नहीं आए, ठीक है। तो आप उसको पढ़ने बैठिए और टाइम शेड्यूल रखिए, कुछ टारगेट रखिए कि मुझे, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि लक्ष्मीकांत के बारे में, तो लक्ष्मीकांत का आप देख लीजिए कि आप मुझे 4 चैप्टर अभी करके ही सोने हैं। तो 4 चैप्टर ना करने ही है आपको, क्योंकि इतना हलवा नहीं है कि आपने बोल दिया 4 चैप्टर, तो आप सोच रहे हो कि अरे मैडम ने तो 4 चैप्टर बोले हैं, ये तो ये हो गया। ऐसे नहीं होता, कहने में और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप एक बार बैठिए करने,
आप एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना तभी आपको ना उबासी आने लगेंगी, जिन्होंने पहली बार पढ़ना स्टार्ट कर रहे लाइक मैं जैसे पढ़ती हूँ। बट दिमाग में ये होता है ना कि नहीं तुम्हें ये टारगेट पूरा करना है 4, और उसके बाद भी टाइम मिल जाता है। तो जैसे रात को मैं 1-2 बजे सोती हूँ तो मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठती हूँ। तो यदि ज़्यादा सोओगे ना तो ज़्यादा नींद आएगी। और आप एक सप्ताह तक भी ये कर लिया ना कि मुझे इतनी बजे सोना है, या सुबह रात को तुम 11-12 बजे सो रहे हो तो सुबह फिर तुम 3-4 बजे उठ के फिर कंटिन्यू पढ़ रहे हो 6-7 बजे तक, फिर बीच में उठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट ले लिया। जैसे जैसे थोड़ी नींद आती है तो अपने पास में एक पानी की बोतल रखो, पानी पीते रहो, जैसे कि आपको लगे कि हाँ भाई नींद आ रही है तो पानी पी लो, ठीक है। रात को पढ़ रहे हो तो कॉफ़ी पियो, क्योंकि कॉफ़ी से क्या होता है ना, नींद नहीं आती है, तो कॉफ़ी बना के पी लो, घूम घूम के पढ़ लो। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हो, जैसे आपने ये पढ़ रहा है कि पॉलिटी पढ़ रहे हो और आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा बोरियत फील हो सकता है, तो आप बीच बीच में जैसे हिंदी घूम घूम के पढ़ लीजिए। तो बैठे बैठे भी ना रहो ज़्यादा देर तक, वेट भी अपना गेन होने लगता है, क्योंकि मेरा भी हो रहा है। और आप जैसे घूम घूम के पढ़ाई कर लो तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अपनी नींद कंट्रोल में खुद ही आने लग जाती है। और आप टारगेट ही होता है ना कि जब से रात के 1 बज रहा 2 बज रहा है ना तो भी अपन को ऐसा लगेगा अरे अभी 1 ही बजा है क्या, हमें और पढ़ना है, अभी 2 ही बजे हैं क्या और पढ़ना है। जैसे अपना टारगेट ही होता है ना कि हमें 3-4 बजे ही सोना है और हमारा ये टारगेट है वो अभी हमें पूरा करना है, तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। और बीच बीच में ना छोटे छोटे ब्रेक ले लिया करो, जैसे कि थोड़ा घूम लो, थोड़ा बाहर की हवा ले लो। जैसे रात के 1-2 बजे तुम्हें लग रहा है कि अरे यार अभी नींद आने लगी, सो जाना चाहिए। देखो नींद भी जरूरी होती है, लेकिन आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ ना तो, और यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो भाई 4 से 5 घंटे आपके लिए नींद सफिशिएंट होती है। मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि इतनी नींद सफिशिएंट होती है। और जिसका अभी पेपर है तो आप CSAT लगाइए अपना पूरा, आप अपना फिर से रिवीजन कर लीजिए, आप प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस कीजिए। आपको लग रहा है कि अभी मेरे को नींद सी आने लगी है, तुम अपने मैथ रीजनिंग का सोल्व करने लग जाओ, हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। क्योंकि हम एक ही एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तब हमें बोरियत फील होती है, समझ रहे हो। यदि हम अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना छोटे छोटे ब्रेक में तो हमें नींद नहीं आती है। और ये जो स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट है ना जिनको आती है, जिनका ये क्वेश्चन है कि नींद भाई हमें आती है, हमें नींद पे कैसे काबू पाए, तो उनके लिए है, समझ रहे हो। और धीरे धीरे आप ना 1 सप्ताह तक ऐसे करोगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी, आप खुद कहोगे कि हाँ यार अब मज़ा आने लगा है। और जो पहली बार इन सब चीज़ों को पढ़ रहा है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, लेकिन बाद में सब एकदम सही हो जाता है। और रात को हमेशा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में चीज़ें खाइए। ज़्यादा हैवी आप डिनर करोगे तो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी। और दूध मत पीना, क्योंकि दूध से ना नींद आती है, क्योंकि ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है कि दूध से नींद आती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने दूध पी लेगी और फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आने लगती है। तो दूध को अवॉइड कीजिए, जब सो तभी 1 गिलास अपना पी के भाई सो जाना। बट मैं ये कह रही हूँ कि अपना ग्रीन टी ले लो, अपना पानी रखो अपने साथ में, और कॉफ़ी बना के पी लो। जिसको भाई चाय है तो चाय बना के, तो ये नींद आपकी उड़ा देती हैं और जैसी भी एनर्जी मिलती है और हम फिर से अपना पढ़ने लग जाते हैं और अच्छा लगता है। साथ साथ में अकेले एकदम शांति से पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और रही बात बुक्स डिटेल की, वो मैं मेंशन कर देती हूँ हमेशा कि ये बुक्स इस चीज़ के आप पढ़ लीजिए। जो भी UPPCS का देना चाहते हैं तो उस टाइम मिल गया है प्रीवियस के लिए, PYQ लगाइए आप, और मेंस के लिए हल्का फुल्का अपना लिखने लग जाइए, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। ओके गाइज, हाँ तो भाई हो गया है लंच टाइम, और आज मैंने लंच बनाया थोड़ा लेट, और यहाँ पे मैंने बना दी अपनी कड़ी, और इधर अपने बना दी है मैंने चावल। क्योंकि लंच इसलिए लेट बनाया क्योंकि मैं बैठ गई थी सुबह पढ़ाई करने, और पढ़ते पढ़ते फिर मैंने सोचा कि चलो यार अब भूख लगी और अब लंच कर लेते हैं रेडी। और घर की चाय थी जो मेरी खुद की बनाई हुई थी, उससे मैंने अपना लंच रेडी कर लिया। ये है मेरा आज का लंच। तो आज मैं लंच में बहुत ही ज़्यादा हल्का खाना खाने वाली हूँ। वैसे मैं हमेशा हल्का ही खाती हूँ, बट मैं अपना वेट लॉस करने की ट्राई कर रही हूँ, और होप सो मेरा वेट। हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, अभी हो रहे हैं इवनिंग के 3:30, और मैंने बीच में 1 घंटे के लिए लिए झपकी, बिकॉज मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। और मैंने लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर को थोड़ा पढ़ लिया है, एंड अभी मैं लगाने वाली हूँ यार घटना चक्कर, क्योंकि मैंने 2 दिन से घटना चक्कर नहीं लगाई है, मतलब हल्की हल्की लगाई है। जिस हिसाब से मैं पहले लगाती थी वो मैंने नहीं लगाई है। तो मैं अपनी घटना चक्कर को पढ़ लेती हूँ, और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि मैंने मॉर्निंग में क्या पढ़ा था, ठीक है। देखो मैंने जो अपनी है ना ऐसे वाली दृष्टि की, ये मैंने बाय कर लिया है। तो मैं ना डेली वो पढ़ लेती हूँ अपने
ऐसे वगैरह पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने मॉर्निंग में ये वाला ऐसे पढ़ लिया, जैसे कि मेन जो भी पॉइंट थे उसको मैंने हाईलाइट कर लिया था। वैसे तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, आपको पता चलता है, आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है, आपकी सोचन क्षमता भी ऐसे लगता है कि हाँ यार ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि आपको पता सब कुछ होता है, लेकिन आप ये सोचते हो कि क्या इस जगह पे इसको यूज करना सही होता है क्या, तो आपको उसके बारे में पता चलता है। और आप जैसे ऐसे पढ़ने लगोगे ना, तो क्या होता है ना कि आप उनको समझने लगोगे, और फिर जो भी जैसे भी तरीके का ऐसे आएगा ना, आप बिना देखे अपने तरीके से लिखोगे, देन आप ऐसे लिखना सीख जाओगे। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने इनको तो पढ़ लिया है। मेरा दिन का जो टारगेट है कि मुझे डेली ये पढ़ना है, तो मैं वही पढ़ती हूँ। अभी मुझे ना, जैसे मैं डेली अभी ज्योग्राफी पढ़ रही थी, मतलब 11th-12th NCERT वाली, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं पहले लगा चुकी थी घटना चक्कर में, और तो मैंने सोचा कि अभी ना प्रॉपर तरीके से एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो मैंने NCERT लगाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब NCERT पढ़ना, ठीक है। तो NCERT मेरी चल रही है ज्योग्राफी की। देन अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी घटना चक्कर, एंड फिर आपसे मिलते हैं। मैं यह कहूंगा कि लक्ष्मीकांत जैसी पॉलिटी किताबों का मैंने कम से कम 15 बार रिवीजन किया था। स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की किताब होती है उसको मैंने कम से कम 10 से 12 बार पढ़ा था, और ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो मैंने 10 बार ना पढ़ा हो। तो मेरा पढ़ने का एक ही फॉर्मूला था कि तब तक पढ़ो जब तक किताब न बोल दे कि छोड़ दे मुझे। तो भाई यहाँ पे आज मैंने घटना चक्कर में अपने साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन किए, ज्योग्राफी के किए, और मैंने कुछ अपने इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस को फटाफट मैंने कवर कर लिया, क्योंकि वो मेरे पहले पढ़े हुए थे और मुझे उनको मतलब रिवीजन करना था। देन अभी मेरा रिवीजन ही चल रहा है घटना चक्कर का, और मैं नहीं चाहती रिवीजन ही हो, मैं सोचती हूँ कि 3 से 4 बार और हो जाए। एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो या गाइस, पूजा मेरी हो चुकी है और अभी बज रहे हैं, मैं टाइम देख के बताती हूँ, 7 बज रहे हैं। मैंने पूजा कर दी है, और मैं आज ये सब फैला हुआ है, और देखो मैं अभी बता रही थी ना 7 बज रहे हैं, और वेट लॉस भी चल रहा है, साथ साथ में प्रिपरेशन भी चल रही है। तो भाई अभी हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं अपने ग्राउंड। तो मैं जाती हूँ भाई ग्राउंड थोड़ी देर घूमने, क्योंकि वॉकिंग करना आई थिंक अच्छा होता है, क्योंकि बैठे बैठे मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और मुझे प्रॉब्लम होती है मेरे गले में। सो या अभी हम चलते हैं ग्राउंड और वहीं मिलते हैं आपसे। तो भाई मैं आ गई हूँ ग्राउंड में, और ग्राउंड में ना 2 लाइट ऑन नहीं थी, इसी वजह से थोड़ा सा अंधेरा था, और लोग भी बहुत कम थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, और बारिश का मौसम हो रखा था। बट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे भीड़ में अच्छा नहीं लगता, कम भीड़ होती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे अपने शूज़ निकाल के और मैं लग जाती हूँ यहाँ पे घूमने। और मेरे पति देव आने वाले थे, क्योंकि वो ऑफिस में थे, और उनका ऑफिस भी ग्राउंड से इतनी ही दूरी पे जितना मेरा घर है, तो वो उधर से आने वाले थे, मैं इधर से। और लोग खेल रहे थे, बट मैं थोड़ा ना पीछे की तरफ आ गई थी जहाँ पे लोग बहुत कम थे। तो मैं यहाँ पे शूज़ उतार के मैं अपने यहाँ पे हरी घास में घूमने लग गई थी। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी ठंडी थी, और हमारी तरफ से भाई ओले पड़े थे, और बट यहाँ पे थे नहीं। फिर हम आ जाते अपने घर। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर बनकर कलकत्ता आया। तो भाई ये है वॉरेन हेस्टिंग्स कि क्लाइव ने। तो भाई मेरे पास है एक 7 घंटे की मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो, जो आपको चाहिए तो आप बता देना। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो ये हम देखने लग गए थे, मैंने टीवी पर ही चला दिया था। और ये भाई हमारी बुक्स में ना थोड़ी सीलन लग गई थी नीचे, क्योंकि हम गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत दिक्कतें होती हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो ये इतनी अच्छी हमारी बुक्स थी, इनको हम साफ़ कर करके थोड़ी सफाई करने लग गए थे, और ये अपने जचा रहे थे। यहाँ पे हमने पी लिया था दोनों ने दूध। मैं सोच रही थी इनको चलो उठा के रख देती हूँ, और साथ साथ टीवी में सुन भी रहा था, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। अब मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको यदि ये वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा वे है। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी, बिल्कुल उसी फील्ड में जाके आप अपनी सोच पाओगे, फील कर पाओगे कि हाँ उस टाइम हम भी थे, और किस किस तरीके से अंग्रेज़ों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने हमारे ऊपर हम पे कितना प्रताड़ित उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये वो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसको भी चाहिए कमेंट कर देना।
देखते हैं, या तो यूट्यूब पे कर दूंगी शेयर, या फिर आपको मैं इसका तोड़ बता दूंगी कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। देखो पढ़ना डेली, कंटिन्यूटी आपको ही रखनी है। नींद का मैंने आपको तोड़ बता दिया है, और पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी ही, और टाइम भी आपको भाई कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा ही, समझ रहे हो। और डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली करंट अफेयर पढ़िए। आप सोच रहे होंगे मैं करंट अफेयर थोड़ा पढ़ नहीं रही हूँ, तो करंट अफेयर वाली वीडियो आपकी कल वाली वीडियो में आएगी। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि और भी वीडियो या और भी अच्छी वो आपको सुनना है तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। बाय बाय गाइस।